Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोल रहा है सिद्ध करो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटावा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा का जो मान होता है वो बराबर होता है टेन अल्फा और टेन बीटा के। घबराना नहीं है, थीटा की जगह पे अल्फा और बीटा दे रखा है, तो जो सेम थीटा होंगे उन्हीं में अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप तो क्या होती है, LHS लेने की, तो ले लेते हैं अपन LHS। सबसे फर्स्ट स्टेप में टेकिंग LHS। क्या है LHS? LHS है अपने पास में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटावा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। ये तो अपनी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो साइन कोस में चेंज नहीं है उनको अपन साइन कोस में चेंज करते हैं। तो कर दो इसमें साइन कोस में चेंज। टेन को क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कोस, और कोट को क्या लिखते हैं, कोस अपॉन साइन। तो ये हो जाएगा अपने पास में, टेन को मैं लिख रहा हूँ साइन, देखो थीटा की जगह अल्फा है तो यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा ही लिखना, थीटा दोनों सेम होना चाहिए, प्लस टेन बीटा है तो यहाँ पे साइन बीटा अपॉन कोस बीटा ही लिखना, थीटा सेम रखना, जो इसमें दे रखा है वही लिखना। अब वापस कोट आता है, कोट को क्या लिखोगे, कोस, और थीटा अल्फा है तो इसके भी अल्फा हो जाएगा, और ये साइन अल्फा प्लस चल रहा है, वापस कोट बीटा है तो इस बार कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। ये अपन ने चेंज कर दिया है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा को लिखा है, और कोट थीटा की जगह पे क्या लिखा है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। जो फॉर्मूला लगा रहे हो इधर लिखते जाना। यस, तो ये तो अपनी सेकंड स्टेप हो गई है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, बटा वाली संख्या बीच में प्लस माइनस होता है तो लघुत्तम लेना पड़ता है। ऊपर भी लघुत्तम आ रहा है, नीचे भी लघुत्तम आ रहा है, दोनों जगह लघुत्तम ले लो। ऊपर लघुत्तम लोगे तो कोस अल्फा और कोस बीटा दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है, दोनों कोस के, बट दोनों के थीटा अलग है, इसका अल्फा है और इसका बीटा है, मतलब कोण जो है दोनों के अलग अलग है, तो दोनों ही चीज़ें आएगी, कोस अल्फा भी आएगा और कोस बीटा भी आएगा, कोस बीटा भी आएगा। दे दो भाग, कोस अल्फा का भाग इसमें दोगे, कोस बीटा बचेगा, कोस बीटा को साइन अल्फा से गुणा करोगे तो साइन अल्फा भी आएगा और कोस बीटा भी आएगा। बीच में प्लस चल रहा है तो प्लस लगा देते हैं। कोस बीटा का भाग दोगे तो कोस बीटा कट गया, बचा क्या, कोस अल्फा और साइन बीटा, दोनों को गुणा करोगे तो कोस अल्फा और साइन बीटा। जैसा ऊपर किया वैसे वैसे नीचे करते हैं अपन। नीचे चल रहा है साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों आएंगे, साइन अल्फा भी आएगा और साइन बीटा भी आएगा। इसका भाग इसमें दोगे, साइन बीटा बचेगा, साइन बीटा और कोस अल्फा गुणा करोगे तो साइन बीटा और कोस अल्फा दोनों ही आएगा, कोस अल्फा। प्लस चल रहा है तो प्लस लगा देते हैं। साइन बीटा का भाग दोगे तो साइन अल्फा बचेगा, साइन अल्फा और कोस बीटा दोनों आएगा, साइन अल्फा और कोस बीटा दोनों आएगा। अब देखो डबल डिवाइड होता है, जब लघुत्तम ले लिया है उसके बाद में अगर डबल डिवाइड है तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं, गुणा में लिखोगे जब भाग में है तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। तो लिख लो इसको भाग के अंदर, ऊपर तो जो चल रहा है उसको है जैसे ही लिखते हैं, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा और कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, और बटा में चल रहा है कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, और इनटू में लिखेंगे अपन नीचे वाली संख्या को, तो ये साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा ऊपर चला गया, और नीचे क्या बचा हुआ है, ये वाली संख्या ऊपर चली गई है और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, साइन बीटा कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और कोस बीटा। अब चेक करो, ये वाली जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू के सेम है,
तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू होती है तो कट जाती है, तो साइन अल्फा कोस बीटा ये वाला इससे कट जाएगा, दोनों सेम है तो कट जाएगा। जो बचा उसको लिखते हैं, ऊपर यहाँ पे एक बचा है, एक को साइन अल्फा साइन बीटा से गुणा करोगे तो वही चीज़ आएगी, साइन अल्फा बचा है और साइन बीटा बचा है, और नीचे कोस अल्फा और कोस बीटा बचा है। अब चेक कर लो, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा और साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, दोनों को अलग अलग सेपरेट लिख लो, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, अल्फा अल्फा वाला, और इधर अपने पास में बीटा बीटा वाला, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। चेक कर लो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 और थीटा कितना है अल्फा है तो 10 अल्फा, और साइन बीटा अपॉन कोस बीटा क्या होता है 10 और थीटा कितना है बीटा, तो ये हो जाएगा 10 बीटा। और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी है, मतलब अपना जो LHS है वो किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है, और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी है। तो आप लास्ट में लिखोगे इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है कि सिद्ध करो, क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन थीटा बटावा कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो चेक करना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और एक चल रहा है अपने पास में यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा लाना है। सबसे फर्स्ट स्टेप अपनी क्या होती है, LHS लेना है, तो LHS लेते हैं, टेकिंग LHS है अपने पास में 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये तो अपना क्या आ गया है, LHS आ गया है। सेकंड स्टेप होती है कि साइन कोस में चेंज करते हैं, जो साइन कोस में चेंज नहीं है उनको अपन साइन कोस में चेंज करते हैं। तो सारे के सारे साइन कोस में चेंज है, साइन कोस के अलावा कोई अदर रिलेशन अपने को नहीं दिख रहा। थर्ड स्टेप में अपन लघुत्तम लेते हैं, तो चेक करो, बटा वाली संख्या है, बीच में प्लस माइनस चल रहा है, तो लघुत्तम लेते हैं अपन। लघुत्तम देखो कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, तो दोनों ही चीज़ें आएगी, दोनों गुणा में है, तो ये तो कोस थीटा और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है, इसलिए इसको मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा। इसका भाग इसमें दोगे, जब लघुत्तम लेते हैं तो भाग देते हैं अपन, इसका भाग इसमें दोगे तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, क्योंकि कोस से कोस कट जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करोगे, दोनों सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका भाग वापस इसमें दोगे तो कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। अब चेक करो, नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, लघुत्तम ले लिया है, स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी बन रही होगी, कोई सर्वसमीका, तो चेक करो 1a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट नहीं है इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ, अंडर रूट होता है तो वैसे नॉर्मली अपन खोलते नहीं है, तो इसको खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो लगा देते हैं यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2 को a 1 से गुणा करोगे तो 2 और साइन से करोगे तो 2 साइन थीटा, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, तो b का मान है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस पीछे चल रहा है अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में जो चल रहा है उसको है जैसे ही लिख लो, कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आइडेंटिटी लगाइए वो लिख लेना, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 में पढ़ ली है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का मान 1 था तो अपन ने 1 का स्क्वायर 1 कर दिया है, प्लस चल रहा था प्लस 2 चल रहा था तो 2 लिख लिया है। ab 1 को साइन थीटा से गुणा करोगे तो साइन थीटा ही आएगा, फिर प्लस चल रहा है तो प्लस लगा दिया है, और साइन थीटा b का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस प्लस कोस स्क्वायर चल रहा था तो कोस स्क्वायर लिख लिया है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है, अब क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1,
ये एक और ये एक मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास में 2 प्लस आगे क्या चल रहा है, 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, और बटा हुआ में क्या चल रहा है, कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये चल रहा है कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 लिखा था, तो यहाँ पे इधर लिख लेना कि हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को कितना लिखा है, 1 लिखा है। कंप्लीट। अब आगे चेक करो, यहाँ देखो 2 है और इसमें भी 2 है। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2 का भाग 2 में दोगे तो 1, मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, 2 का भाग 2 में दोगे तो 1 बार, प्लस चल रहा है तो प्लस, 2 का भाग इसमें दोगे तो 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बच जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। देखो सभी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, बचा क्या है उसको लिख लो, 2 अपॉन कोस थीटा, 2 अपॉन कोस थीटा। अब देखो 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बटा वाले फॉर्मूले में अपन ने सेकंड वाले को सेकंड लास्ट से मिलाया था, 1 अपॉन कोस का फॉर्मूला होता है सेक थीटा का। तो 2 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। और यही चीज़ आपको लेके आनी है, मतलब अपना जो LHS है वो किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है। और यही अपने को सिद्ध करना है, तो आप लास्ट में लिखोगे इति सिद्धम। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है कि सिद्ध करो साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटावा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। मतलब इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है, LHS। तो अपन LHS ले लेते हैं, सभी क्वेश्चन में यही कर रहे हैं अपन, सबसे पहले तो अपने को LHS लेना ही है। तो ये अपन टेकिंग LHS ले लो। LHS क्या है उसको लिख लो, LHS है मेरे पास में साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटावा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो अपने पास में LHS आ गया है। अब देखो सेकंड स्टेप क्या होती है, साइन कोस में चेंज करते हैं। ये पहले से साइन कोस में चेंज है। थर्ड स्टेप में अपन लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम ले रखा है, कुछ भी नहीं होगा तो सिंपल सा अपने को स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए या तो परिमेयकरण करते हैं, तो इसका परिमेयकरण भी नहीं हो रहा है क्योंकि स्क्वायर वाले आइडेंटिटी बनाने के लिए अपन इसका साइन 4 थीटा है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको अपन साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो वापस साइन 4 थीटा हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, तो वो लगा देंगे अपन। तो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और बटा में चल रहा है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, मतलब a का मान जो है वो कितना है, साइन स्क्वायर है, और b का मान कितना है, कोस स्क्वायर है। यहाँ पे रख देते हैं a प्लस बी, a का मान साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस b का मान कोस स्क्वायर तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोष्टक बन a माइनस बी, a का मान साइन स्क्वायर थीटा माइनस b का मान कोस स्क्वायर थीटा, और बटावा में जो चल रहा है उसको एज इट इज लिख लो। ये चल रहा है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो इससे ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कट गया। जो बचा उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है,
आइडेंटिटी है सबसे फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का जो मान होता है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है वो होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और यही चीज़ आपको लेके आनी है, मतलब अपना जो LHS है, जो LHS है वो किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है। और यही चीज़ अपने को सिद्ध करनी है, तो आप लास्ट में लिख लोगे इति सिद्धम। कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि सिद्ध करो कोट थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान होता है वो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटावा साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। कंप्लीट। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है अपनी LHS लेने की, जो स्टेप बता रखी वही स्टेप अपन यूज़ करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप अपन LHS लेते हैं और LHS को सोल्व करके अपन RHS की वैल्यू लेके आते हैं। तो लेते हैं अपन सबसे फर्स्ट स्टेप में LHS, टेकिंग, सबसे फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं LHS लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन टेकिंग LHS। LHS क्या है अपने पास में, कोट थीटा, इधर वाली वैल्यू है ना, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। और चेक करो अपन ने LHS ले लिया है। सेकंड स्टेप में आपको मैंने क्या बताया था कि जो साइन कोस में चेंज नहीं है उसको साइन कोस में चेंज करना है। उसके लिए 4 फॉर्मूले बताए थे। चेक करो, कोट थीटा का क्या फॉर्मूला था, कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। और टेन थीटा का क्या फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये अपने पास में फॉर्मूले हैं साइन और कोस में चेंज करने के। तो सेकंड स्टेप में अपन दोनों को साइन कोस में चेंज कर देते हैं। कोट की जगह तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। माइनस चल रहा है तो माइनस लगा दो। और टेन की जगह अपन लिखेंगे साइन थीटा बटावा कोस थीटा, बराबर। ये तो अपनी सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, बटा वाली संख्या है, बीच में माइनस है, तो अपन लघुत्तम लेते हैं। अब इसका लघुत्तम लोगे आप तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों अलग अलग है, तो दोनों ही LCM के अंदर आएगा। तो ले लो दोनों, लघुत्तम आ रहा है अपने पास में साइन थीटा और कोस थीटा। फिर क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं तो भाग देना पड़ता है और ऊपर वाले से गुणा करना होता है। साइन थीटा का भाग दोगे इसमें तो साइन से साइन तो कट जाएगा, बचा क्या कोस थीटा। उस कोस थीटा को किससे गुणा करेंगे, कोस थीटा से। तो ये हो जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस थीटा और कोस थीटा गुणा हो गया कोस स्क्वायर हो जाएगा। माइनस चल रहा है तो ये माइनस लगा देते हैं। कोस का भाग वापस इसमें दोगे, साइन बचेगा और साइन को साइन से गुणा करोगे तो इस बार हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। अब चेक करो, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है और नीचे साइन थीटा कोस थीटा चल रहा है। लाना है क्या है, नीचे तो साइन थीटा कोस थीटा लाना है, मतलब ये तो आ गया। अब ऊपर की बात करें तो ऊपर देखो मेरे पास ऊपर के जो अनुपात है वो केवल साइन के अंदर है, कोस नज़र नहीं आ रहा है इसमें, तो यहाँ से अपने को कोस को हटाना पड़ेगा। तो चेक करो, कोस स्क्वायर, फोर्थ स्टेप में क्या बोला था मैंने कि कोई सर्व समीका लगानी है, तो यहाँ से मेरे को कोस स्क्वायर नहीं चाहिए तो मैं कोस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूले बता रखे हैं। कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, कोस स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो इसका हो गया है, ये माइनस चल रहा है तो ये माइनस लगा देते हैं, और एक साइन स्क्वायर थीटा और चल रहा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और बटावा में जो चल रहा है उसको एज इट इज लिख लो। ये है अपने पास में साइन थीटा और कॉस थीटा। अब सोल्व करो इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर और 1 साइन स्क्वायर मिलके 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस, ये हो जाएगा अपने पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, माइनस का 1 और माइनस का 1 मिलके माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और जो नीचे चल रहा है उसको एज इट इज लिख लो, नीचे चल रहा है अपने पास में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक कर लो, आपको यही चीज़ RHS के अंदर लेके आनी है। तो अपन ने LHS किसके बराबर लेके आ गए, अपन RHS के बराबर लेके आ गए, और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी है। तो लास्ट में आप लिखोगे इति सिद्धम,
ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि सिद्ध करो, क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध करो cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है अपनी, LHS लेना है, तो ले लो LHS, इधर वाली साइड को लेके चलते हैं और उधर वाली साइड लेके आएंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट अपन लिखते हैं टेकिंग LHS। LHS क्या है अपने पास में, cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है, मैंने इधर वाला LHS लिख लिया है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में बोला था कि साइन कोस में चेंज करना है, ये पहले से साइन कोस में चेंज है। फिर क्या करना है, लघुत्तम नहीं आ रहा है, बटा वाली संख्या नहीं है। अब बात आती है सर्वसमीका की। सर्वसमीका लगाएंगे अगर अपन, तो यहाँ पे cos 4 थीटा है, हमारे पास में पावर 4 वाली कोई सर्वसमीका नहीं है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, हमारे पास में स्क्वायर वाली सर्वसमीका है। इसको स्क्वायर कब बना सकते हैं, इसको स्क्वायर कब बना सकते हैं, जब मैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख लूँ। चेक कर लो, इसको वापस सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, मतलब मैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ताकि मैं cos स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी लगा दूंगा। तो प्लस इसको भी एज इट इज़ लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात चेक करो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हमारी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होती है, नहीं पता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हमारे को a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो इस 2ab को इधर भेज देते हैं, क्योंकि उधर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर बच गया, और इधर क्या चल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस का है माइनस का 2ab हो जाएगा। मतलब इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं अपन यहाँ पे, जहाँ a की जगह कोस स्क्वायर है और b की जगह साइन स्क्वायर है। तो लगा दो आइडेंटिटी a प्लस बी, मतलब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये होल स्क्वायर लगाता था, माइनस 2ab, माइनस 2, a का मान कोस स्क्वायर थीटा और b का मान साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, आइडेंटिटी 1 होती है, तो इसको 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब ये हो गया 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, यही चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो लास्ट में अपन लिखेंगे कि हमारा जो LHS है वो किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है, और यही चीज़ हमारे को सिद्ध करनी है। कंप्लीट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि सिद्ध करो सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोष्टक कोट थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक बंद बराबर, इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है टेन थीटा और सेक थीटा के। सबसे फर्स्ट स्टेप रिवाइंड करो कि हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो ले लो, इधर वाला पूरा LHS है, टेकिंग LHS, मैंने सारी स्टेप बता रखी है, उसके हिसाब से ही चलना। सबसे फर्स्ट अपन LHS लेते हैं, तो अपन LHS ले लेते हैं, ये रहा अपना LHS अपने पास में सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोष्टक कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर। अब चेक करो, सेकेंड स्टेप में क्या बताया था कि जो साइन कोस में चेंज नहीं है उनको क्या करते हैं, साइन कोस में चेंज करते हैं। उसके लिए मैंने 4 फॉर्मूले बताए। सेक थीटा, सेकंड को मैंने सेकंड लास्ट से मिलाया था, मतलब सेक थीटा का फॉर्मूला था 1 कोस थीटा, माइनस कोस थीटा चल रहा है तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही कोस में है। कोट की बात करें तो कोट के लिए मैंने बताया था कोस थीटा बटा साइन थीटा, फॉर्मूले याद कर लेना, 4 ही फॉर्मूले बताए थे। टेन का फॉर्मूला बताया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
जो जो फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ पे लिख भी लेना कि हमने सेक थीटा बराबर लिखा है 1/cos थीटा और कोट थीटा बराबर लिखा है कोस थीटा बटा साइन थीटा और टेन थीटा बराबर लिखा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फॉर्मूला का यूज़ किया है, सारे फॉर्मूले लिखना जिस जिसका अपन ने यूज़ किया है। अब चेक करो, थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। बटा वाली संख्या है, बीच में प्लस माइनस चल रहा है तो लघुत्तम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 cos थीटा और 1 का लघुत्तम लोगे तो cos थीटा ही आएगा। तो ये तो आ गया अपने पास में cos थीटा। इसका भाग इसमें दोगे, एक बार 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस चल रहा है तो माइनस लगा देते हैं। 1 का भाग cos थीटा में दोगे तो cos थीटा बार, और cos थीटा को cos थीटा से गुणा करोगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका लघुत्तम लो, ये भी बटा वाली संख्या, बीच में प्लस माइनस चल रहा है तो साइन थीटा और cos थीटा का लघुत्तम लोगे तो दोनों ही आएंगे, अलग अलग है तो दोनों ही आएंगे, मतलब साइन थीटा भी आएगा और cos थीटा भी आएगा। और देखो साइन का भाग इसमें दोगे तो साइन से साइन तो कट जाएगा, cos बचा, cos को cos से गुणा करोगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस चल रहा है तो प्लस लगा दो। अब cos का भाग इसमें दोगे तो cos कट गया, साइन बचा, साइन को साइन से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यस, ये अपन ने लघुत्तम ले लिया है। लघुत्तम लेने के बाद में मैंने बोला था कि कोई सर्वसमीका बन रही होगी तो वो सर्वसमीका लगानी है। चेक करो, हमारे पास में यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की सर्वसमीका बन रही है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो लगा देते हैं अपन यहाँ पे सर्वसमीका, और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर तो हो गया है साइन स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में कोस थीटा चल रहा है और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन, ये अपने पास में चल रहा है साइन थीटा और cos थीटा। यहाँ तक कंप्लीट है। अब चेक करो, इस एक साइन थीटा से इसका एक साइन थीटा कट जाएगा, जो बचा उसको लिखो। ऊपर तो बचा है साइन थीटा केवल, ऊपर तो केवल क्या बचा है, साइन थीटा, और इसके अपॉन में क्या बचा हुआ है, cos थीटा और cos थीटा, मतलब 2 cos थीटा बचे हुए हैं, cos थीटा और cos थीटा। मैंने इसको cos स्क्वायर नहीं किया है क्योंकि मेरे को टेन और सेक दोनों लाना है। तो चेक करो, साइन अपॉन कोस, एक बार मैं साइन के अपॉन में कोस लिख रहा हूँ, साइन थीटा सेपरेट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। इस चीज़ को अपन ये लिख सकते हैं। चेक कर लो, वापस सोल्व करोगे तो यही चीज़ आएगी। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा, तो ये तो हो गया अपने पास में टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, तो ये आ गया अपना सेक थीटा। अब चेक कर लो, हमारे को RHS और LHS की वैल्यू दोनों बराबर बनानी थी। अपना जो LHS है वो किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है, और यही अपने को सिद्ध करना है। तो लास्ट में अपन लिखेंगे एंस प्रूव। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि सिद्ध करो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा -1 जो है उसका मान बराबर होता है टेन स्क्वायर अल्फा के। तो आपको स्टेप्स बता रखी है, सारी स्टेप्स वही लेके चलते हैं अपन। सबसे फर्स्ट स्टेप अपनी क्या होती है, LHS लेना है, तो ले लो LHS। टेकिंग, सबसे फर्स्ट स्टेप में LHS, टेकिंग LHS क्या है अपने पास में, इधर वाली साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा -1। सेकंड स्टेप में आपको बताया था कि जो जो साइन कोस में चेंज नहीं है उनको साइन कोस में चेंज करना है। अपने को यहाँ पे टेन को भी करना पड़ेगा और कोट को भी करना पड़ेगा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन थीटा बटा कोस थीटा, फॉर्मूला याद रखना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट का क्या फॉर्मूला बताया था, कोस थीटा बटा साइन थीटा, जस्ट इसका उल्टा है। तो दोनों जगह अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 1 तो चल रहा है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ये तो अपना 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है, तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। स्क्वायर चल रहा है तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, और थीटा की जगह अल्फा है तो अल्फा लगा देना। तो ये हो जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड बाय
कोट स्क्वायर का फॉर्मूला वापस कोस अपॉन साइन, तो ये जगह कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। थीटा मेरे पास में अल्फा है इसलिए अल्फा लगाया है, और स्क्वायर चल रहा है तो मैंने इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया, और माइनस का 1। कंप्लीट यहाँ तक। अब अपन थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, साइन कोस में चेंज किया है वो बटा वाली वैल्यूज़ है, तो लघुत्तम आ रहा है तो लघुत्तम लेते हैं अपन। चेक करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ऊपर भी लघुत्तम आ रहा है, नीचे भी लघुत्तम आ रहा है। ले लो लघुत्तम, 1 और कोस स्क्वायर का लघुत्तम लोगे तो कोस स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ तो आ गया अपने पास में कोस स्क्वायर अल्फा। जो बचा उसको लिखो, 1 का भाग कोस स्क्वायर में दोगे तो कोस स्क्वायर, और उस कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा ही आएगा, क्योंकि 1 को किसी से भी गुणा करो वही आती है। कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से भाग दोगे एक बार, 1 को साइन स्क्वायर से गुणा करोगे तो वापस 1 को साइन स्क्वायर से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ही आएगा, और होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 का लघुत्तम लोगे तो भी अपने पास में साइन स्क्वायर अल्फा ही आएगा। भाग दे दो, इसका भाग इसमें दोगे एक बार, और 1 को कोस स्क्वायर से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस 1 का भाग साइन स्क्वायर में दोगे साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, बराबर। अब चेक करो, बटा वाली संख्या है डबल डिवाइड, जब डबल डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं नीचे वाली को, तो नीचे वाली ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ये तो है जैसे ही लिखते हैं अपन, ये तो चल रहा है अपने पास में कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड में चल रहा है अपने पास में कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। अब इसको मैं इंटू में लिख रहा हूँ, तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। साइन स्क्वायर तो ऊपर चला गया, और बाकी बचा हुआ कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा नीचे आ गया है। अब चेक करो, बटा वाली संख्या है, बीच में गुणा का निशान है, ऊपर नीचे सेम चीज़ें होती तो कट जाती है। चेक करो, ये वाली और ये वाली सेम है तो ये कट जाएगी, जो बचा उसको लिख लो। अपने पास में बचा है साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर, और नीचे बचा है कोस स्क्वायर अल्फा। अब चेक करो, साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 स्क्वायर चल रहा है तो 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 स्क्वायर अल्फा। और यही चीज़ आपको LHS में लेके आनी है, तो अपन ने LHS की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल लेके आ गए हैं, RHS के, और यही चीज़ आपको लेके आनी है, तो लास्ट में आप लिखोगे इति सिद्धम। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि सिद्ध करो साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा के। आपके पास में क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा जो अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू जो है वो बराबर होती है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो अपन अपनी स्टेप्स लेके चलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, LHS लेते हैं, तो ले लो LHS टेकिंग। सबसे फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, LHS लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेकिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं अपन, क्या है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड स्टेप बताई थी कि साइन कोस में चेंज करना है। यहाँ पे देखें तो अपन साइन कोस में पहले से चेंज है, फिर लघुत्तम लेना होता है, तो लघुत्तम भी ले रखा है, एक ही वैल्यूज़ है अपने पास में। फिर सर्वसमीका, देखो सर्वसमीका स्क्वायर वाली है तो यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं लग रहा है, तो सर्वसमीका भी नहीं लग रही है। अब कुछ भी नहीं होवे तो मैंने बोला था सर्वसमीका बनाने के लिए उसका परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पे अपन परिमेयकरण करेंगे। 1 माइनस कोस थीटा चल रहा है, माइनस वाला है तो ऊपर नीचे अपन प्लस वाले से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनानी है, जो सर्वसमीका होती है स्क्वायर वाली, उसको बनाने के लिए अपन इसका परिमेयकरण करेंगे। तो लिख लो यहाँ पे ऊपर साइन थीटा चल रहा है और डिवाइड बाय में 1 माइनस कोस थीटा इंटू ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे, माइनस वाली है तो प्लस से गुणा करना है, मतलब 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में भी 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ तो कंप्लीट है। हमने यहाँ पे क्या किया है, परिमेयकरण लिख लेना, हमने यहाँ पे परिमेयकरण किया है। तो करो अब क्या करते हैं, डिवाइड वाली वैल्यू है, बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है, ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे गुणा। साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा से गुणा होगा,
तो साइन थीटा को मैं बाहर लिख रहा हूँ और 1 प्लस कोस थीटा को कोष्टक के अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि ये इसके गुणा में है बटा। अब चेक करो 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस मतलब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कोस थीटा का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई है अपन ने a प्लस बी और a माइनस बी के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट है। अब चेक करो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और कोस का स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो जो बचा उसको लिख लो। ऊपर तो बचा है अपने पास में साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में बचा हुआ है अपने पास में 1 का स्क्वायर 1 तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा। अब चेक करो अपने पास में सर्वसमीका बन रही है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोला था आपको फोर्थ स्टेप में सर्वसमीका बनेगी तो ये स्क्वायर वाली सर्वसमीका बन रही है 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का। तो इसको अपन साइन स्क्वायर लिख लेते हैं। ये तो चल रहा है अपने पास में साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा अपॉन इसको अपन क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब चेक करो इस एक साइन से इसका एक साइन कट जाएगा एक साइन नीचे बचा है तो लिख लो। ऊपर तो बचा है 1 प्लस कोस थीटा और नीचे बचा है साइन थीटा नीचे साइन थीटा बचा है। अब चेक करो क्या यही चीज़ आपको लेके आनी थी। हाँ मतलब अपना जो LHS है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो लास्ट में आप लिखोगे इति सिद्धम। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।